वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में बताया था मैंने ये थ्री थिंग्स आई हैव टोल्ड यू 5 member 6 member and aldehyde. Okay, 3 values also I have given. I told you that how to learn these values. ठीक है, there is one technique to learn this value. See, in this 202 5 की टेबल 5 का टेबल लिखो। 5 3 is 15, यहाँ पे लिखते 5 3 is 15, 5 4 is 20, 5 2 is 10। ठीक है, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20। ठीक है, ये 3 वैल्यू ऐसे। तो लास्ट का क्या है? लास्ट में है 2 0 10, तो यहाँ से 10 15 और 20 ऐसे याद करेंगे हम लोग। ठीक है, टेक्निक है, बिकॉज आई लर्न लाइक दिस, सो इट इज़ योर चॉइस टू लर्न एनी वे। कैसे भी याद करना है वैसे करो। ठीक है, तो 2 5 is 10 है, 10 15 20, सो 2 10 2 15 और 2 20। अब 2 20 नहीं, यहाँ पे 2 0 2 है, तो बस उसको उल्टा कर दो, है ना। 20 को 0 2 लिख दो, तो ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। इस वजह से याद कर लेना इसको। अब अगली वैल्यूज़ क्या है? अगली वैल्यूज़ देखते हैं हम लोग। फोर्थ है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन इसके पहले वाले में भी देखा था। हाँ, इन दैट ऑल्सो we have written extra conjugation 30, we have written 30 nanometer for extra conjugation. Same thing here also, same value we have to write for extra conjugation. अब next क्या है? next है exocyclic। ये भी same है exocyclic के लिए हमने in the previous video also we have taken 5 nanometer for exocyclic पता है ना। एक all corners we have to see, कॉर्नर कार्बन के पास डबल बॉन्ड रहेंगे, सो द इन कॉर्नर कार्बन, सो वी हैव टू टेक 5 nanometer फॉर दैट। ओके, सो नेक्स्ट नाउ रिंग रेसिड्यू। अब रिंग रेसिड्यू वी हैव टेकन 5 nanometer in the okay 5 we have taken in the previous video, but now there is a small difference. What is the difference? Let's see. Ring residue or alkyl at alpha position, beta position, gamma position, del position। यहाँ पे 10 12 and 18 ये वैल्यूज़ है। रिंग रेसिड्यू मैंने बताया था अभी। रिंग रेसिड्यू और अल्काइल अल्फ़ा बीटा गैमा सबकी अलग अलग वैल्यूज़ है। देखो इसमें ये फिगर में देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा। अब इसमें रिंग रेसिड्यू देखना है, सो दिस इज़ द रिंग रेसिड्यू। अब इसमें है ना, नहीं रिंग रेसिड्यू इसमें नहीं देखना, क्योंकि ये थोड़ा ये ऐसा बनेगा बॉन्ड और फिर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन आएगा, है ना। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन आएगा तो फिर ये हो गया रिंग रेसिड्यू, है ना। ये हो गया रिंग रेसिड्यू, ये नहीं होगा रिंग रेसिड्यू। बताऊंगी मैं, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल के हिसाब से फिर बताती हूँ मैं तुम लोगों को। सपोज़ इस टाइप का एग्जांपल है, चलो इसमें देख लेते हैं। ये रिंग रेसिड्यू, ठीक है। रिंग रेसिड्यू किस पोजीशन पे? रिंग रेसिड्यू है डेल पोजीशन पे, है ना। ये डेल्टा वाला हो गया, अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा रिंग रेसिड्यू डेल्टा पोजीशन पे है, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे 18, क्योंकि डेल्टा पे 18 का दिया है। अगर गैमा पे रिंग रेसिड्यू रहने से अल्फ़ा बीटा पे रहेगा तो इस पर 10, इसमें 12, और गैमा में रहेगा और डेल में रहेगा तो 18 वैल्यू लिखते हैं। सेम वैसे ही अगर अल्फ़ा पोजीशन पे जो रिंग रेसिड्यू है उसके पास अगर अल्काइल ग्रुप रहेगा तो उसके लिए भी हम लोग 10 लेंगे। अगर सेम वैसे अगर बीटा पोजीशन पे जो बीटा पोजीशन रहेगा, बीटा पोजीशन में रिंग रेसिड्यू रहेगा तो उसके लिए 12 रहेंगे, और बीटा पोजीशन पे अल्काइल रहेगा तो उसके लिए भी 12 रहेंगे। ओके, चलो जब एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वैल्यू विल स्टडी। एक और वैल्यू है, ये है होमोसाइक्लिक कंपोनेंट। इसका है 39 नैनोमीटर। अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लो। अगर इस टाइप का कंपाउंड है, तो ये तो हो गया ये डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, ये तो हो गया। हम लोग उसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, है ना। बॉक्स में बंद कर लेंगे क्योंकि ये हमारा कीटोन ग्रुप है। कौन सा वाला है? पहला वाला है। कौन सा? 6 मेंबर्ड वाला है ना। 6 मेंबर्ड इनोन है, 6 मेंबर्ड इनोन।
तो ये 6 मेंबर्ड इनोन है, तो इसका हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, क्या नंबर लिखेंगे, 6 मेंबर्ड इनोन का क्या नंबर है, 215, तो 215 तो लिख लेंगे। फिर ये पोर्शन आएगा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन में, तो इसका एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन भी हम लोग 30 लिख लेंगे। अब उसके बाद अगर एक ही रिंग में सेम ही रिंग में ये इसी की रिंग में अगर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है तो इसका हम लोग 30 तो लिखेंगे, लेकिन 30 के साथ साथ हम लोग इसको 39 भी ऐड करेंगे, मतलब 2 and 5 प्लस 30 एंड प्लस 39। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन का 30 लिखेंगे, लेकिन अगर सेम रिंग में ही एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है तो उसको हमको एक और वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी 39 होमोसाइक्लिक का, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज़। अब हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, या फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 5 मेंबर्ड रहेगा और साइक्लिक रहेगा, है ना। कीटोन वाला हम लोग स्टडी करें, कीटोन और एल्डिहाइड स्टडी करेंगे, तो इस रिंग में कीटोन रहना ज़रूरी है, कीटोन या फिर एल्डिहाइड रहना ज़रूरी है। अब देखो कीटोन है, कॉन्जुगेशन में रहना चाहिए, सबसे मेन बात हर चीज़ कॉन्जुगेशन में रहना चाहिए, तो ये हमको कंसिडर करना है। जो चीज़ कॉन्जुगेशन में नहीं है उसको छोड़ देना है, एस्केप करना है, दैट वी हैव टू एस्केप। अब इसमें 5 मेंबर्ड हैं, ठीक है, इसकी 5 मेंबर्ड की वैल्यू 202 लिखनी है, 6 मेंबर्ड की वैल्यू 6 मेंबर्ड और सिंपल चेन, ठीक है, 6 मेंबर्ड और सिंपल चेन दैट 215 वैल्यू, और सिंपल एल्डिहाइड रहेगा तो उसके लिए 210। अब एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन के लिए पता है हमको, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन तो 30, हम इसके पहले वीडियो में भी 30 ही लिखा था, तो इधर भी 30 ही लिखना है। एक्सोसाइक्लिक के लिए इसके पहले इसमें भी 5 लिया था, अभी भी 5 ही लेना है हमको, है ना। एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 लिया था, अभी भी 5 ही लेना है। अब रिंग रेसिड्यू के लिए हमने 5 लिया था इसके पहले वीडियो में, लेकिन अभी हमको 5 नहीं, अभी हमको अल्फ़ा बीटा और गामा डेल ये वैल्यू पुट करनी है रिंग के अंदर, और उसके हिसाब से ये वैल्यूज़ देनी है। चलो ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह से। सो फर्स्ट एग्जाम्पल विल टेक, चलो दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल में स्टार्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हमको डिसाइड करना है, स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करेंगे। पहले 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड चेक करेंगे हम लोग, इन तीनों में से कोई भी एक ही रहेगा, इन तीनों में से पहले 1 2 3 इन तीनों में से कोई भी एक रहेगा। अब हमारा जो रिंग है वो है 6 मेंबर्ड है, तो उसका वैल्यू लेंगे 215, ठीक है। ये है 6 मेंबर्ड है, तो इसकी वैल्यू 6 मेंबर्ड, तो इसकी वैल्यू है 215। उसके बाद चेक करना है, 6 मेंबर्ड तो हो गया, उसके बाद चेक करना एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है क्या, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है, नहीं एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई डबल बॉन्ड इन दोनों के अलावा, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं हम लोग, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं हम लोग। इन दो के अलावा तीसरा और डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन नहीं है। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक है, एक्सोसाइक्लिक भी नहीं है क्योंकि कोई रिंग ही अटैच नहीं है। हाँ ये वाला मैंने कहा था एक्सोसाइक्लिक, मतलब ये कॉर्नर में, सब कॉर्नर चेक करना है, किसी कॉर्नर में डबल बॉन्ड है कि नहीं ये चेक करना है। अब इसमें इस कॉर्नर में ये डबल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड, ये कीटोन का डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करना है हमको। ये बॉक्स में भी बंद है तो हमको बॉक्स में बंद है ना, लेकिन कीटोन वाला डबल बॉन्ड हमको नहीं लेना है। जो एक्सोसाइक्लिक है हम लोग चेक करते हैं ना, कॉर्नर, सारे कॉर्नर चेक करते हैं हम लोग, किसी भी कॉर्नर में डबल बॉन्ड अटैच है क्या ये चेक करते हैं, लेकिन इसमें कोई और डबल बॉन्ड नहीं है, ये दिख रहा है हमको, लेकिन ये कीटोन का है इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको कंसिडर नहीं करना है। तो वो वाला भी एस्केप हो गया, ये एक्सोसाइक्लिक भी नहीं है। अब देखते रिंग रेसिड्यू चेक करते हैं, लास्ट है हमारा रिंग रेसिड्यू। अब रिंग रेसिड्यू देखने के लिए पहले हमको इसको अल्फ़ा बीटा गामा पोजीशन देनी पड़ेगी। अब ये तो है कार्बन, कीटोन वाला कार्बन, इसको छोड़ना है हमको, मैंने बताया था इस कार्बन को छोड़ना है। देखो यहाँ मिस्टेक होती है हमेशा बच्चे, ये कार्बन जो है ना कीटोन वाला कार्बन, इसको अल्फ़ा पकड़ लेते हैं और फिर सारा रॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसको छोड़ना है हमको। इसके साइड का जो कार्बन है इसको पकड़ना है अल्फ़ा। अब इसको भी नहीं पकड़ना अल्फ़ा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ से नहीं जाना है हमको शुरुआत करनी है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कॉन्जुगेशन शुरू हो रहा है ना, यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको पकड़ेंगे अल्फ़ा, इसको पकड़ेंगे बीटा। अब आगे नहीं जाना है, आगे क्यों नहीं जाना है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल तो पोजीशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड यही तक है, यही फिनिश हो गया। अगर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन होता, यहाँ डबल बॉन्ड होता तो फिर हम लोग बीटा डेल्टा गामा भी लगाते हैं, लेकिन हमको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा अभी, क्योंकि यही तो डबल बॉन्ड है हमारा। तो ठीक है, यह पोजीशन अप्लाई कर ली। अब हम लोग देखते हैं रिंग रेसिड्यू। अब रिंग रेसिड्यू ये है एक रिंग रेसिड्यू, है ना, क्यों, क्योंकि ये बॉक्स को लगे ये वाला बॉन्ड है, ये रिंग रेसिड्यू, ये वाला नहीं लेना है हमको, ये बॉक्स को लगे ये वाला भी है ना, इसलिए लेकिन इसको नहीं लेना है हमको।
क्योंकि हमको इस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। इस डायरेक्शन में यहाँ पे अल्फ़ा बीटा किससे लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं हम लोग अल्फ़ा बीटा, है ना। हमको अप्लाई पुट करना पड़ेगा ना। अब रिंग रेसिड्यू बीटा पोजीशन पे है, रिंग रेसिड्यू एट बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन के लिए कितना है 12 नैनोमीटर। इस तरफ से नहीं लेना, इस तरफ से रिंग रेसिड्यू नहीं लगाना है। जो सीक्वेंस में आएगा अल्फ़ा बीटा गैमा पोजीशन पे वही रिंग रेसिड्यू लेना है हमको। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। रिंग रेसिड्यू कौन सा लेना है, जो अल्फ़ा बीटा गैमा डेल इस पोजीशन पे अगर जो रिंग रेसिड्यू रहेगा वही रिंग रेसिड्यू हमको लेना है, क्योंकि उसकी वैल्यू दी हुई है हमको। ठीक है, तो रिंग रेसिड्यू एट बीटा पोजीशन 12 है। तो अल्काइल ग्रुप। अब नेक्स्ट कौन सा है, अब देखो इसमें रिंग रेसिड्यू और अल्काइल ग्रुप का भी है ना। रिंग रेसिड्यू तो देख लिया हमने, अब अल्काइल ग्रुप चेक करते हैं। अल्काइल ग्रुप है क्या, अल्काइल ग्रुप भी अगर अल्फ़ा पोजीशन पे रहेगा तो 10 लेना है, बीटा पे 12 लेना है, इन पे ऐसे ऐसे लेना है। तो अल्काइल ग्रुप चेक करते हैं। अल्काइल ग्रुप, हाँ ये है अल्काइल ग्रुप, ये है ना अल्काइल ग्रुप। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप है ये। 1 2 3 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, प्रोपाइल पे अल्काइल ही हुआ ना, तो प्रोपाइल ग्रुप है। तो इसका बीटा पोजीशन पे है अल्काइल ग्रुप एट बीटा पोजीशन। अब बीटा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप है मतलब उसके लिए भी 12 आएगा। अब बस इनको ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अभी इस एग्जांपल में दोनों भी 6 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर वाली है ही नहीं, दोनों भी 6 मेंबर है। तो ठीक है, अब देखो 6 मेंबर वाली रिंग है मतलब ये 215 लेना है। एसाइक्लिक भी नहीं है, एसाइक्लिक कब होंगे वो बताऊंगी मैं। एसाइक्लिक वाले भी केस लेंगे हम लोग। ये तो सिंगल सिंपल वाला तो है ही एक केस, लेकिन और एक होता है इसमें, वो भी बताऊंगी मैं, है ना। जब CO ग्रुप बाहर लगा होगा ना तब वो वाला भी किसके अंडर में आएगा, तो वो चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात तो ये है हमारे 6 मेंबर्ड रिंग है, 215 लेना है हमको। तो इसमें दोनों भी 6 मेंबर्ड है, तो हम लोग पहले बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर डाइन वाला भी केस आ रहा है ना। ये तो ये कीटोन, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, ये कीटोन वाला केस हो गया, ये वाला कीटोन वाला केस हो गया। लेकिन ये 2 डबल बॉन्ड, ये और ये डबल सिंगल डबल, ये कौन सा डाइन वाला केस हो गया। पहले वाला जो पहली वीडियो में डिस्कस किया था ना डाइन वाला, वो वाला केस हो गया। लेकिन अभी दोनों में से कौन सा केस कंसिडर करना है, एग्जाम में ऐसा आ सकता है ना, डाइन वाला भी दे देंगे एक में कीटोन वाला भी दे देंगे, लेकिन हमको इसमें से चूज़ करना है कि हमको कौन सा केस यूज़ करना है। अभी इसमें कीटोन वाला भी है और डाइन वाला भी है, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे कीटोन वाला, क्योंकि कि डाइन और कीटोन में से हमको प्रेफरेंस देना है कीटोन और एल्डिहाइड को, है ना। ऐसे करते हैं ना फंक्शनल ग्रुप के वक्त भी हम लोग, जब हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप को वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो इन दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो वी विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू कीटोन, सो वी विल कंसिडर दिस स्ट्रक्चर। तो हम लोग इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे हम लोग, और ये आ जाएगा हमारा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन में, ये आ जाएगा हमारा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन में। तो ये सबसे पहले आएगा कीटोन का है, 6 मेंबर्ड है, तो 6 मेंबर्ड, तो इसका आ जाएगा 215, ये तो लिख लिया पहले। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लोग लाइन बाय लाइन चेक करेंगे सब कुछ। ठीक है, ये दोनों केस तो हो गई, इन दोनों में से कोई भी एक ही केस आएगी, तो चलो ठीक है। अब एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है क्या, हाँ एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है, ये है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन कितना है 30 है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन उसका है 30। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन के बाद एक्सोसाइक्लिक, और एक्सोसाइक्लिक चेक करते हैं। इसको छुपा लेते हैं, इसके चेक करते कॉर्नर 1 2 3, कोई भी कॉर्नर में डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड नहीं लेना है हमको। ठीक है, अब इसको छुपाते हैं, इसको चेक करते हैं, इसके कॉर्नर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, इस कॉर्नर में है ना, ये डबल बॉन्ड लगा है, तो एक आएगा। तो एक्सोसाइक्लिक का 5। अब एक्सोसाइक्लिक की बात क्या चेक करना है हमको। नेक्स्ट क्या है हमारा रिंग रेसिड्यू। अब रिंग रेसिड्यू लेने के लिए हमको पहले पोजीशंस पुट करनी पड़ेगी। तो ये तो इस कार्बन को छोड़ना है हमको, उसके बाद वाला कार्बन ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया हमारा बीटा, ये हो गया हमारा गैमा, और ये हो गया हमारा डेल। अब देखो, अब रिंग रेसिड्यू हम लोग लगा लेते हैं। हमको जाना है ऐसे नहीं जाना है हमको, ठीक है, हमको ऐसे जाना है। तो इस डायरेक्शन में ये हो गया हमारा एक रिंग रेसिड्यू, ये हो गया हमारा रिंग रेसिड्यू,
जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा लगा है ना वहीं पे अटैच रहना चाहिए रिंग रेसिड्यू। यहाँ से क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा पोजीशन हमने अब पुट नहीं किया है, यहाँ पे पुट किया है, इसलिए इसको टच करके जो रहेगा वही रिंग रेसिड्यू रहेगा। तो मतलब दो ही रिंग रेसिड्यू, एक और ये दो, तो रिंग रेसिड्यू ऐड कहाँ पे है, एक बीटा पे है और एक डेल पे है। एक बीटा रिंग रेसिड्यू एट बीटा एंड रिंग रेसिड्यू एट डेल। अब बीटा पे रिंग रेसिड्यू है तो उसको लेते हैं हम लोग 12 और गैमा पे रहने से उसको लेते हैं हम लोग 18। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो हो गया हमारा इतना, तो इसको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, लैम्डा मैक्स का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं।